मेरे साथ विद्याधर नगर से एक और प्रत्याशी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विद्याधर नगर में चुनाव लड़ रहे हैं। मोनिका चंदेल जिसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे उनके रहेंगे, क्या मुद्दे उनके नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसी जयपुर में ऐसी 2 से 3 विधानसभाएं हो चुकी हैं जहां पर प्रत्याशी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि जनता को चयन करने में शायद थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है कि अपने रिवाज से हटके वो आम आदमी पार्टी चुने या आरएलपी चुने। अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से और आरएलपी से जनता को चुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राजस्थान का रिवाज रहा है मोनिका जी, या तो वो कांग्रेस देखते हैं या वो बीजेपी देखते हैं, लेकिन अब जैसे और विकल्प आ रहे हैं पार्टियों से निकल के, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको चयन करने में लगता है कि कितना ज्यादा साथ देगी या कितने सक्षम आप हैं जनता को बताने के लिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी उनके हित की बात कर सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये एजेंडा तो रहता ही है, एक साल कांग्रेस एक साल बीजेपी। इस चीज में बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत आ चुकी है, क्योंकि हम देखें जो कैंडिडेट्स आजकल उतर रहे हैं बीजेपी और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो या तो उद्योगपति उतर रहे हैं या कोई नामी गिरामी चेहरे उतर रहे हैं, तो नॉर्मल जनता कहाँ जाएगी? जनता के दुख तो जनता के बीच में से आने वाला ही कोई सुनेगा। इसलिए बिल्कुल हमारी आरएलपी पार्टी मुझे लेके आई है, जनता के बीच से आई हूँ, जनता के दुख सुनती हूँ और जनता के बीच में से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर रही हूँ और जनता फेस कर रही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, अभी जनता से जुड़े हुए जनसंपर्क आपने किए, कुछ रोड कैंपेन आपने किए होंगे, तो जनता क्या चाहती है आपसे, क्या उम्मीदें आपसे लगाए बैठी है और नाराज है? अगर नाराज है जनता तो किस चीज से नाराज है और आपसे क्या उम्मीदें लगा रही है? बिल्कुल जनता में गुस्सा तो है, बहुत रोष है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई है। चाहे मैं अपने एरिया विद्याधर नगर की बात करूं या पूरे राजस्थान की बात करूं, जनता में आक्रोश तो भरपूर है कि उनको मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद से जैसे मैंने अगर बस्तियों में गई हूं तो उनके घरों में पानी भर रहा है, ऐसा क्यों? जयपुर में आके अगर आप राजधानी में आके उनके घरों में पानी भर रहे हैं तो आप गाँव के हालात तो भूल ही जाइए क्या होगा। गाँव में क्यों नहीं सरकार देख रही है कुछ? दूसरी चीज, उनके पास बिजली नहीं है। रात अगर बारिश का मौसम आता है तो उनके वो मुझे बोल रहे हैं कि मैडम हम तो हमारे टिन की छपरियां हैं उस पे जाके रात गुजारते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जयपुर की जनता को ये सवाल है उनका, तो उसका उत्तर बिल्कुल आरएलपी देगी और आरएलपी इस बार आएगी और सशक्त रूप से आएगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कुछ नामी गिरामी चेहरे उतर रहे हैं, बीजेपी से दिया कुमारी जी हैं और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल जी हैं, तो क्या लगता है आपको, आपकी सीधी टक्कर होने जा रही है या जनता के मुद्दों को लेकर आप इतनी मजबूत हो गई हैं कि अगर समाधान करेगी तो केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही करेगी? सीधी टक्कर की तो ये बात है कि कैंडिडेट मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ और जनता के जो भी उनकी मुसीबत है उनको देखा है, मैंने भी झेला है, इसलिए उसके साथ मैं पार्टी का एजेंडा अपना लेके आ रही हूँ। तो कड़ी टक्कर नहीं, मेरा बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाली हूँ इस बार। कड़ी टक्कर देना किसको देने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस से? जो भी खड़ा हुआ है उसी को, सभी को। देखिए आम आदमी, हाँ जैसे मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी से संजय बयानी जी भी खड़े हुए हैं और मैम खड़ी हुई हैं आरएलपी से मोनिका जी, तो वो कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर देने वाली हैं। वो किसी एक का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी को कड़ी टक्कर देंगे। मैम मुझे बताइए कि ज्यादा मुद्दे आपको क्या लगते हैं कि आपको लगता है कि समय आने पर इनका समाधान होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है अभी तक भी? अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, मेरे विधानसभा की बात करूं, तो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहाँ पे प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों में यहाँ पर सूट जम जाता है। अगर हम लोग सुबह सुबह देखें, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कोविड के टाइम में यहाँ बहुत बुरे हालात हो चुके थे लोगों के। यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बस्तियों में अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे यहाँ से लोगों के ये दुख सामने निकल के आ रहा है कि हमारे पास राशन कार्ड होते हुए भी हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, उससे पैसों की मांग करी जा रही है। तो ये सारा दुख दर्द जनता ने आज तक मुझे बताया। सरकार सुन रही है तो सरकार क्या बहरी थी? जब तक सरकार थी, दूसरे की सरकार थी, तो क्यों नहीं सुनवाई करी गई? ठीक है, 15 साल देखिए विद्याधर नगर में बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहे हैं राजवी जी, लेकिन अब वो जा चुके हैं और बीजेपी से प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है दिया कुमारी जी को। मुझे बताइए कि क्या लगता है कितने प्रतिशत तक आप विद्याधर नगर की सीट को अपने लिए सुरक्षित मानती हैं? 100%। 100%? जी बिल्कुल। तो मुकाबला कड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, अब रेक्टेंगल वाइज मुकाबला होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले की तो बात जब तक थी जब तक मोनिका जी नहीं आई थी, लेकिन अब मोनिका जी भी आरएलपी से उतर चुकी हैं। तो देखिए मुकाबला क्या होने जा रहा है और जैसे मैंने बताया कि जनता को अब चयन करना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस को अगर हम एक साइड रख देते हैं तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बचती है, जिसमें जनता को देखना पड़ेगा। लेकिन विद्याधर नगर के मुद्दे इतने ज्यादा है कि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं